सम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सम क्या लिखा है, पहले योग्य रूप से 52 पत्ते यानी टोटल पत्ते कितने हैं यहाँ पे 52। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि नंबर निकाल लेते हैं, संख्या ही निकाल लेते हैं। सम नंबर 15। यहाँ पे टोटल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं यहाँ पे 52। और 52 में से हमें पसंद कितने करने हैं, 52 में से मुझे दो पत्ते पसंद करने हैं, खींचे हैं जाते हैं। तो इस सबसे पहले जो हमारी कंडीशन बनेगी 52C2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 52C2 को सॉल्व कर लेते हैं। जब 52C2 को सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, यानी कि नंबर मिल जाएगा, संख्याएं मिल जाएंगी। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं 52C2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस कुछ इस प्रकार मिलेगा 52, यहाँ पे 51, यहाँ पे 50 का फैक्टोरियल। इसको हम लास्ट 50 तक ही करेंगे क्योंकि कट सकता है ना, इसलिए। अब यहाँ पे r बराबर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनसीआर निकाला सीख लिया था, उसी मेथड से हम यहाँ पे 52C2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो 2 का फैक्टोरियल इन टू, यहाँ पर अगर हम 52 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 50 का फैक्टोरियल ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे 52 और 51 बचा। यहाँ पे 52 और 51 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, 52 इंटू 51, तो यहाँ पे आ रहा है 2652। यहाँ रखेंगे 2652, अपॉन में आ जाएगा 2। 2 का फैक्टोरियल जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, नहीं 2 1 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 रखा। और 2 6 5 2 को अब हम इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 26, 1326। एन बराबर इतना आ चुका है, एन बराबर आ चुका है। तो अब एन बराबर आ चुका है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ संभावनाएं दी गई हैं उन संभावनाओं को सोल्व करते हैं। पहला जो संभावना है वो दिया गया है कि दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो, यानी कि हमारे पास दो प्रकार के पत्ते होते हैं, एक होता है काला, दो होता है, दूसरा होता है यहाँ पर लाल। तो यहाँ पे पहली कंडीशन को सोल्व करते हैं। क्या लिखा है, माना कि पसंद किया गया पत्ता गया पत्ता पत्ता अलग अलग रंग के हो, अलग अलग रंग के हो, वह घटना ए है। घटना ए के लिए संभवित परिणाम, घटना ए के लिए संभवित परिणाम। सिंपल सी बात है, हमारे पास जो 52 ताश के पत्ते होते हैं उसमें से दो प्रकार के पत्ते होते हैं, दो कलर के पत्ते होते हैं, पहला होता है ब्लैक, दूसरा होता है यहाँ पे रेड। तो यहाँ पे काले पत्ते कितने होते हैं, 26, और लाल पत्ते होते हैं 26, ठीक। यानी कि मुझे दोनों अलग अलग रंग के होने चाहिए, यानी 26 में से कोई एक होना चाहिए, दूसरा 26 में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा, m बराबर 26C1 इंटू 26C1। जब इसको सोल्व करेंगे 26C1 को, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 26, 26 यानी कि 26 जोड़े 26 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 676। ए एम बराबर आ चुका है। अब इस संभावना को रखते हैं सूत्र में। या वो होता क्या है, पी ऑफ ए बराबर क्या होता है, एम अपॉन एन। यहाँ पर एम बराबर दिया है 676 और एन बराबर हमने निकाल रखा 13 26। अभी कटेगा किससे, ये कटने वाला 26 से, इसको काट के देख लेते हैं। 13 26 से, पहले 13 26 को भाग करते हैं 26 से, यहाँ कितना आ जाएगा 51, और दूसरे क्या देगा 676। इसको 26 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी इसको हम यहाँ रख देंगे। इसको 26 से काटेंगे तो 26 आएगा, इसको काट कट करेंगे तो 51 होगा, यहाँ आ जाएगा आपका 26/51। ये हो गया पी ऑफ ए। हमने पहले संभावना सोल्व कर ली। सोल्व करना था हमें, पसंद के पत्ते अलग अलग रंग के हो, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 26/51। चलो ये तो पहली कंडीशन हमने सोल्व कर ली। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है,
उसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ ऐसा बोला गया दोनों पत्ते चेहरे वाले हों। दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए? चेहरे वाले। तो चेहरे वाले टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल पत्ते होते हैं 12। कैसे? तो ईंट के ईंट के अगर हम देखें, ईंट के पत्ते होते हैं कम से कम 4। एक तो क्या हुआ? बादशाह हुआ, दूसरा क्वीन हुआ, और तीसरा क्या होगा यहाँ पे? गुलाम। यानी कि अगर मान ले चारों पत्ते की बात करें तो 4 × 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। अब कैसे हुआ ये बार देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हुकुम के हुकुम के 3 पत्ते कैसे वाले हैं? फेस कार्ड, मतलब कि चेहरे वाले। हुकुम के 3 पत्ते, और चिड़ी के 3 पत्ते, है ना, 3 पत्ते। और क्या बचा यहाँ पर? हाँ, ईंट। ईंट के 3 पत्ते। और क्या बचेगा यहाँ पर? लाल पान। लाल पान के 3 पत्ते। 3 पत्ते, यानी 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए? 12। यानी कि चेहरे वाले कितने पत्ते होंगे? टोटल 12। अब 12 में से किसकी पसंद करना है? 12 में से हमें 2 को पसंद करना है। तो यहाँ पे आप कंडीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या लिखा है? माना कि पसंद किया गया पसंद किया गया पत्ता चेहरे वाला हो। चेहरे वाला हो, वह घटना बी है। बी है। घटना बी के लिए संभवित परिणाम। घटना बी के लिए संभवित परिणाम एम बराबर क्या होगा? घटना बी के लिए संभवित परिणाम एम बराबर होगा 12 में से 2 पसंद करेंगे ना, इसीलिए 12C2 रखेंगे यहाँ पे। जब 12C2 को सोल्व करेंगे कैसे? तो यहाँ पर 12 × 11, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 का 2, 2 का फैक्टोरियल इंटू, अगर हम 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ बचा 12 × 11 भागे 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, 2 × 1 होगा, यानी कि 2 आएगा। अब यहाँ पे 12 × 11 इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा आपका? 12 × 11 यहाँ आ जाएगा आपका 132। जैसे 12 × 11 132, यहाँ रखेंगे 132 भागे 2। जब इसको हम भाग करेंगे 2 से, कितना आएगा यहाँ पर? 66। एम बराबर आ चुका है यहाँ पे 66, 66। अब क्या करेंगे? इसको हम पी ऑफ बी निकालते हैं। तो यहाँ पे पी ऑफ बी बराबर सूत्र होता है एम अपॉन में एन। एम बराबर हमने निकाल दिया 66, और एन बराबर 1326 दिया गया था जो हमने पहले निकाला था। अब इसको काट के देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। ये 26 से तो कटने वाला नहीं था, इसको हम कट करेंगे किससे? 6 से। काट के देखते हैं। 66 को 6 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे 11, और यहाँ पे 1326 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 221। ये रहा आपका जवाब, ये रहा हमारा जवाब। ठीक है, ये अभी हमने दूसरा कर लिया। अब इसी के अंदर तीसरा ऐसा बोला गया है कि ये रहा कि 2 पत्तों में से एक पत्ता बादशाह हो। 2 पत्तों में से एक पत्ता क्या होना चाहिए? बादशाह। तो उपयुक्त घटनाओं का संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम देख जाएं तो हमारे पास 4 पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। हुकुम हुकुम होता है, चिड़ी होता है, ईंट होता है, और लालपान होता है। हुकुम का एक बादशाह होता है, चिड़ी का एक बादशाह होता है, ईंट का एक बादशाह होता है, लालपान का एक बादशाह होता है। यानी कि टोटल बादशाह कितने हुए? टोटल बादशाह हुए 4, और 4 में से वो किसी एक को पसंद करना है, और बाकी के जो बचे उसमें से किसी एक को पसंद करना है। सबसे पहले इस कंडीशन को लिख लेते हैं। यह रहा हमारा तीसरा कंडीशन। पहले, हाँ, एक लाल पान का हुक्म, एक लाल पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, और हुकुम का
और चिड़ी का। टोटल हो गए कितने, 4। और टोटल हमारे पास पत्ते कितने होते हैं, टोटल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, उसमें से अगर 4 बादशाह हैं, अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 48। यानी कि मुझे 4 में से एक को पसंद करना है और 48 में से एक को पसंद करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना कि पसंद किया गया पत्ता, किया गया पत्ता एक पत्ता बादशाह हो, वह घटना सी है। घटना सी के लिए संभवित परिणाम, यहाँ पे क्या होगा, एम बराबर जिससे मैंने आपको ऊपर होता है, 4 में से किसी एक को पसंद करना है इसलिए 4C1, और दूसरा 48 में से किसी एक को पसंद करना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 48C1। 4C1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 48C1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48। जब हम 4 × 48 करेंगे, 4 × 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 152, 192, 192। एम बराबर 192। अब यहाँ लिखेंगे पी ऑफ सी बराबर एम अपॉन में एन। एम बराबर यहाँ पे 192 दिया है, और एन बराबर यहाँ दिया गया है 1326। जब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, अब इसको डिवाइड करते हैं। ये आपका किससे कटेगा, ये भी आपका 6 से कट सकता है, 6 से काट के देखते हैं एक बार। 192 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ पे आ जाएगा 32, और 1326 को डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ तो ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 32, यहाँ पे 221। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी ऑफ सी बराबर 32/221। ये रहा हमारा आंसर। अब करते हैं सम नंबर 16। यहाँ क्या लिखा है कि 10 बल्ब की एक संदूक में 3 बल्ब क्या है, त्रुटि युक्त है, मतलब कि उस 10 बल्बों में से 3 बल्ब क्या है, खराब हो चुके हैं। तो यादृच्छिक रूप से अगर संदूक में से 2 बल्ब का चयन किया जाता है, तो इन दोनों बल्बों को एक रूम में 2 बल्बों के होल्डर में लगाया जाता है, तो बिजली प्रवाहित करने से रूम में उजाला हो, इसकी संभावना निकालनी है। इसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल में जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला सम नंबर 16, इसमें 3 बल्ब क्या है हो चुके हैं, कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब यहाँ पे दिए गए हैं 10, उसमें से 3 बल्ब क्या हो गए हैं, खराब। 10 में से अगर हम 3 को माइनस करें कितना आ जाएगा, 7, यानी 7 बल्ब कैसे हैं, अच्छे, इनकी कंडीशन कैसी है, अच्छी, यानी सही है। तो अब इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि मुझे पसंद कितने करना है, पहले एन ही निकाल लेते हैं, एन। यहाँ लिखा है कि 10 में से मुझे यादृच्छिक रूप से संदूक में से 2 बल्ब का चयन किया जाता है, यानी कि 10 में से मुझे पसंद करने हैं कितने, 2। यहाँ पे जो एन बनेगा वो बनेगा 10C2, 10C2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 10, 9 × 8 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 इंटू 10 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 8 का फैक्टोरियल। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ 10 और 9 जा 90 डिवाइड में 2, ये दोनों कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45। एन बराबर आ जाएगा 45। अब एन आ चुका है। अब यहाँ पे जो कंडीशन बोला गया उसको लिखते हैं। माना कि, इसमें क्या बोला गया देखो, लिखते एक बार। माना कि हम देखो, लिखा है कि दोनों बल्बों को एक रूम में 2 बल्ब के होल्डर में लगाया जाए, दोनों बल्बों को एक रूम में 2 बल्बों के होल्डर में लगाया जाए, यहाँ लिखेंगे दोनों बल्बों, है ना, दोनों बल्बों
को एक रूम के फोल्डर में लगाया जाए, वह घटना ए है। घटना ए के लिए संभावित परिणाम। तो एम बराबर क्या होगा यहाँ पर? एम बराबर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, क्योंकि जब हम यादृच्छिक रूप से किसी बॉल को निकालेंगे तो वो खराब भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो हम 7 में से मतलब 10 में से, हाँ पहले 7 वाले सॉल्व करते हैं। हाँ चलो, अगर मान लो मैं सही बल्ब में से किसी बल्ब का चुनाव करता हूँ, तो यहाँ पे पहला कंडीशन जो बनेगा 7C2 बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं 7 बल्ब में से निकालता हूँ, सही बल्ब के चुनाव करते हैं, उसमें से 2 ही बल्ब निकलेगा जो ऐसे होंगे, और मुझे सही बल्ब ही चाहिए सोल्यूशन करने पर। ठीक है, तो यानी पहला कंडीशन बन सकता है 7C2, क्योंकि 7 अच्छे बल्बों में से मुझे 2 बल्ब पसंद करना है, तो यानी 7C2 हो सकते हैं। दूसरा क्या बन सकता है? अगर मान लो दोनों मिक्स हो, तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर 7 में से एक बल्ब सही भी हो सकता है, दूसरा 7 में से कोई एक बल्ब खराब भी हो सकता है कि नहीं? मतलब कि 7 में से कोई एक बल्ब सही भी हो सकता है और 3 में से कोई एक बल्ब खराब भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3C1। 7C2 कितना है? 7C2 जब सोल्व करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 21, प्लस जब इसको सोल्व करेंगे 7C1 मतलब कि 7 इंटू 3C1 मतलब कि 3, 21 का 21 प्लस का प्लस, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21। 21 और 21 कितना हो जाएगा? 42। एम बराबर 42। यहाँ पे जो बोला गया है एकदम ध्यान से समझने वाली बात है कि दोनों बल्बों को एक रूम में लगाया जाए। अब एक्चुअली में ये तो हमें पता नहीं है कि जो हम निकालेंगे वो सही है कि गलत, इसीलिए अगर हम मान लो सही में से बल्ब निकालते हैं, क्या आ सकता है? 7 अच्छे बल्बों में से अगर हम 2 बल्ब का चुनाव करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 7C2 लिखा है। ठीक, दूसरा क्या पता जब हम बल्ब को यादृच्छिक रूप से निकालते हैं, एक सही भी आ सकता है और एक गलत भी आ सकता है, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा 7C1, यानी अच्छे में से भी एक आ सकता है, और दूसरा लिखा 3C1, मतलब कि एक खराब में से भी एक बल्ब आ सकता है। इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनाई है कि 7C2 प्लस 7C1, दूसरा क्या है 3C1। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m बराबर 42, यानी कि 42। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। पी ऑफ सी सीनिंग ए, ठीक है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन में एन। एम बराबर यहाँ पे 42 दिया है और एन बराबर यहाँ दिया गया है 45। अब देखते हैं कटेगा क्या। ये कट हो सकता है, किससे कटेगा? ये कटेगा आपका 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यहाँ पे ये भी कटेगा, कैसे कटे? 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 14/15, ये रहा हमारा आंसर।